हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और ये 11वीं कक्षा का समर ज़ोन एनुअल रेगुलर जम्मू डिवीज़न 2022 का पेपर है। ये 2 साल बाद आपका पेपर हुआ 11th क्लास का। तो इसमें देखिए क्या है कि कंसेप्चुअल सवाल पूछे गए थे इम्पोर्टेंट सवाल ही, बट उधर ये आपके कंसेप्चुअल सवाल बीच से पूछे गए थे। तो अभी देखिए कौन से सवाल थे, बिल्कुल आसान सवाल था। ये देखिए देख लीजिए इधर, जैसे विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, तो इसका आंसर होगा 2 ग्राम हाइड्रोजन में। देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल होगा और 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये वाला इसका सही आंसर है। और देखिए इसका क्या होगा, वेपर डेंसिटी और मॉलिकुलर मास के बीच में क्या रिलेशन था। ये देखिए इधर क्या होगा, मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये इसका आंसर है। तो देखिए ये सारे के सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट सवाल बताए थे उधर से सारे के सारे सवाल आए हुए हैं। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, ये बिल्कुल आसान सा है, यहाँ पे हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। उसके बाद देखिए ये वाला सवाल है, इसका फॉल्स होगा, इसका कोई भी कलर नहीं होता बिकॉज इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। तो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो इसका आंसर बी होगा। तो उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, क्रोमियम और कॉपर की, ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। इसकी क्या होगी, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला सवाल है। उसके बाद देखिए ये वाला सवाल, वाई हेलोजेंस हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हो तो उसके बीच में ये सवाल आता है, ठीक है ना। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर का सवाल है, ये भी बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल आसान है। ऑक्सीजन का 2 आएगा तो इसका आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। पीएच से रिलेटेड सवाल, इधर फॉर्मूला लगना था आपका, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन, ये इधर फॉर्मूला लगना था। तो ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। उसके बाद देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल आसान सी एग्जांपल है भाई, उसकी एग्जांपल देनी है। आइसोटोप हाइड्रोजन के, ये भी उधर था। ओजोन होल क्या होता है, ये भी बिल्कुल आसान था, ठीक है ना। एम्पेरिकल फार्मूला, ये देखिए उधर भी ये सवाल था। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, उसकी शेप्स क्या होती हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इसका देखिए बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा क्यों होती है। इसका फुली फिल्ड, इसका एस क्या था, एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा, इधर नाइट्रोजन का क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा। तो देखिए ये बिल्कुल आसान, एज पर थ्योरी से रिलेटेड जो टेबल होता है आपका बड़ा सा, उधर से ये सवाल आया था, बिल्कुल आसान सा। डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। विस्कोसिटी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉमन आयन इफेक्ट, ये देखिए ये बिल्कुल आसान सवाल है। जैसे ये वाला सवाल हो गया, फिर इसका आंसर होगा इथेन नाइट्राइल, इसका नाम होगा ब्यूटेन 1,2 डाइयल, इसका ब्यूटीन, तो ये आंसर होगा। इसका देखिए हाउ इथीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल, तो डिहाइड्रेशन करनी है आपको, दारू से क्या करना है भाई, दारू से पानी निकाल देना और इथीन बन जाएगी। और इथीन किसके साथ रिएक्ट कर रही है, बेयर्स रिएजेंट के साथ। बेयर्स रिएजेंट अल्कलाइन KMnO4 होता है, ये भी मैंने उधर इंपॉर्टेंट सवाल में था। और देखिए इधर हाइड्रोजनेशन हो रही है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, ये भी उधर था। तो ये वाला सवाल, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी उधर था। सल्फोनेशन, मार्कोनिक ऑफ रूल, देखिए बिल्कुल आसान से सवाल हैं। उसके बाद देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कॉन्फ़िगरेशन, उसके एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बेसिक करैक्टर, ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। उसके बाद देखिए ट्रेंड्स, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये देखिए वो सारे के सारे सवाल। इंडक्टिव इफेक्ट, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो देखिए अभी मैं आपके सवाल बताता हूँ इंपॉर्टेंट, जहाँ से ये पूछे गए हैं। तो देखिए ये सवाल थे, मैंने दिए हुए थे। देखिए ये सवाल है, जैसे ये सवाल पूछे गए हैं आपका, ये देखिए इधर से ऑक्साइड, ये वाला न्यूमेरिकल पूछा गया है, ये भी न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका एम्फेरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला की डेफिनेशन पूछी गई है। एम्फेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूले की डेफिनेशन पूछी गई है। उसके बाद देखिए इस चैप्टर से क्या पूछा हुआ है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल पूछा हुआ है। ऑर्बिटल्स की शेप पूछी गई है आपकी, SP, वो S और P की पूछी गई है। उसके बाद देखिए क्या था, उसके बाद देखिए ये वाला क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी। उसके बाद देखिए ये वाले सवाल, ये वाला नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ये वाला पूछा था। क्लोरीन, ये वाला सवाल पूछा था। उसके बाद देखिए आगे मूव करिए, जैसे ये वाला सवाल, वेस्पर थ्योरी वाला सवाल, ये भी पूछा था। ये भी बिल्कुल टेबल से सवाल पूछा गया था। जैसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, इधर ये भी पूछी थी भाई, ठीक है ना, नाइट्रोजन की पूछी थी उन्होंने, तो ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। उधर देखिए अगले चैप्टर में मूव करिए, इधर देखिए डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ये भी पूछा था। विस्कोसिटी पूछा था, ये भी पूछा था। उसके बाद देखिए ये देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, बिल्कुल यही सवाल डायरेक्टली इन्होंने इधर से छाप लिया, मेरे को लगता है भाई मेरे ही पे मेरा पेपर ही डालते हैं वो, ठीक है ना भाई। उसके बाद देखिए ये सवाल पूछा था, ये सवाल पूछा था, ये भी नॉमेनक्लेचर इधर से पूछा था। उसके बाद देखिए स्टेबिलिटी वाला, ये भी सवाल देखिए इधर से उठाया हुआ है उन्होंने। उसके बाद देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये देखिए इधर से उठाया हुआ है। उसके बाद देखिए हाइड्रोकार्बन से देखिए ये सवाल पूछा गया आपका, सल्फोनेशन पूछा गया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पूछा गया। उसके बाद आपका कौन सा, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पूछा गया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूछा गया। उसके बाद देखिए कन्फर्मेशंस ऑफ द इथेन, ये पूछा गया सवाल। उसके बाद देखिए कौन सा, एडिशन रिएक्शन पूछी गई है, जैसे हाइड्रोजन की आप एडिशन करते हो, ये देखिए इधर हाइड्रोजन की एडिशन पे रिएक्शन सवाल पूछा गया। उसके बाद देखिए ये वाला सवाल पूछा गया, जैसे अल्कलाइन KMnO4, इसी को बोलते हो आप लोग क्या, बेयर्स रिएजेंट, इधर क्या बन जाता है, CH2, इधर OH और इधर OH, इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइयोल, तो ये वाला सवाल देखिए। उसके बाद देखिए कॉमन आयन इफेक्ट, ये सवाल पूछा गया।
उसके बाद देखिए ये प्रॉपर्टीज़ इसकी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, ये सवाल पूछा गया इधर से। उधर देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कैटेनेशन वगैरह ये सब कुछ देखिए ये सवाल सारे के सारे इधर से पूछे गए हैं। ओके, तो थैंक यू, इतना ही रखते हैं।